हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स इन हिंदी पर। और आज हम बात करेंगे इंडिया के कुछ पावरफुल टैंक्स के बारे में। डिफेंस एक देश में बहुत जरूरी होता है और एक देश चाहे ग्रोथ और डेवलपमेंट पर कितने भी पैसे, वक्त और रिसोर्सेज बहा दे, वो कभी भी एक बहुत जरूरी फैक्टर अचीव नहीं कर पाएगा जिसे हम स्टेबिलिटी के नाम से जानते हैं। क्योंकि डिफेंस एक देश को सिर्फ एक्सटर्नल थ्रेट से ही प्रोटेक्ट नहीं करता है, लेकिन वहाँ इंटरनल पीस भी मेंटेन करता है। और किसी भी देश का ग्रो करना मुश्किल होगा अगर वहाँ पर स्टेबल डिफेंस सिस्टम ना हो, जिस वजह से डिफेंस एक देश के लिए कुछ बहुत जरूरी इन्वेस्टमेंट में से एक है। हमारा भारत इस बात को जानता ही नहीं, समझता भी है, जिस वजह से हमारी आर्मी हमेशा हमारे डिफेंस सिस्टम को लेकर सिर्फ सजग ही नहीं रहती है, बल्कि उसे टाइम टू टाइम अपडेट भी करती रहती है। और जैसे कि हम सबको पता है कि आर्मी सिर्फ और सिर्फ जवानों से नहीं बनती है, वहाँ वेपन्स और मिसाइल्स जैसी चीजें भी एक बहुत जरूरी रोल प्ले करती है, जिसे हम में से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। और इसी वजह से हमारी डिफेंस हिस्ट्री में एक बहुत ही खास जगह कुछ वेपन्स को मिलती है, क्योंकि देश की सेवा में उनका एक बहुत जरूरी योगदान रहता है। अगर बात वेपन्स और मिसाइल्स की हो और टैंक्स का जिक्र नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि किसी भी तरह के वॉर जैसे सिचुएशन में टैंक्स एक बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। और अब जब हमारा इंडिपेंडेंस डेट दूर नहीं है, ऐसे में हमारे लिए ये जानना कि आजादी से लेकर अब तक भारत में कैसे टैंक्स देखे गए हैं एक इंटरेस्टिंग तरीका होगा अपने देश के रूट से जुड़कर अपने भारतीय होने पर गर्व करने का। हमारी कहानी शुरू होती है शरद बोयेवाया मशीना पेकोटी 1 से। इस टैंक ने 1968 से हमारा साथ दिया और भले ही ये फिलहाल आउटडेटेड होने के कारण सर्विस में नहीं है, लेकिन फिर भी चेकोस्लोवाकिया में बने इस टैंक ने कई मुश्किल समय में हमारा साथ दिया। और इस टैंक के ऑब्सोलीट होते ही सारद BMP-2 आया, जो कि अपने आप में एक गेम चेंजर था। इसकी वजह सिंपल है, BM-2 अपनी अमेजिंग प्रिसिशन और मॉडर्न वेपन सिस्टम के कारण दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक टैंक्स में से एक है। और अगर बात खतरनाक टैंक्स की हो ही रही है, तो हम T-90S को कैसे भूल सकते हैं, जिसे हम आज भीष्मा के नाम से भी जानते हैं। और ये अपने नाम की तरह ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस टैंक को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर ध्यान देते हुए रशिया और फ्रांस द्वारा बनाया गया था। और इसकी क्वालिटी ही सिर्फ टॉप नॉच नहीं है, इसके ऑटोमेटिक लोडर्स और रशियन कॉन्टैक्ट 5K5 एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर प्लेट्स जैसे फीचर्स इसे पूरी आर्मी के लिए एक बहुत जरूरी एसेट और एली बना देते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, फरवरी 2001 में भारत में कुल 310 T-90s इंपोर्ट करवाए थे। अब बारी आती है T-72 अजेय टैंक्स की, जिन्होंने आर्मी में अपनी खास जगह बनाई अपने 125 mm 2A46 स्मूथ बोर टैंक गन और 7.62 mm PKT मशीन गन के दम पर। और अपने नाम की तरह ही भारत को उसके दुश्मनों के सामने अजेय बनाया। अगर बात की शुरुआत भीष्म से होती है, तो अर्जुन का जिक्र भी आएगा, क्योंकि महाभारत के युद्ध में इन दोनों ने ही अपनी अपनी बहुत जरूरी भूमिका निभाई थी, जो भले ही एक दूसरे से बहुत अलग थी, लेकिन बहुत पावरफुल भी थी। और इसी सेंस को एम्बॉडी करते हुए हम बात करते हैं अर्जुन MK2 की, जिससे हर भारतवासी 2014 के गणतंत्र दिवस परेड पर रूबरू हुआ था। और इस टैंक की खास बात सिर्फ यही नहीं है कि वो मार्क 1 का एक अपग्रेडेड वर्जन है। दरअसल टैंक को खास बनाती है उसकी जबरदस्त वेट टू पावर रेशियो और अमेजिंग ट्रांसमिशन सिस्टम। और ये टैंक रेगिस्तान पर भी बहुत अच्छे से चलती है, जो हमें इसकी राजस्थान में होने वाली टेस्टिंग से पता चला था। ओवरऑल ये टैंक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है हमारी डिफेंस हिस्ट्री में। दोस्तों, इस बारे में आपकी राय हमें जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।